फिल्म के शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो बंजर बनी जगह पर छिपकली पकड़ने आए थे। वो दोनों अब अलग अलग होकर अपने जाल को चेक करने लगते हैं, पर तभी एक आदमी को उसके साथी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो तुरंत उसे देखने जाता है, जहाँ उसे काफी गहरा गड्ढा दिखाई देता है। वहीं पर उसके साथी का पिंजरा भी पड़ा हुआ था, जिसके अंदर उसने छिपकली को रखा था। और तभी वो आदमी गड्ढे से बाहर निकलकर अपने साथी से मदद की गुहार लगाने लगता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही कोई उसे घसीट कर फिर से गड्ढे में ले जाता है, जो देख कर दूसरा आदमी एकदम घबरा जाता है और तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागने का सोचता है, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन काफी कोशिशों के बाद जब बाइक स्टार्ट होती है तो वो उस आदमी को छोड़कर ही आगे भागने लगती है। तब हम देखते हैं कि उस आदमी को पीछे से किसी बड़ी छिपकली के हाथ ने पकड़ा हुआ था, जो उसे भी पकड़कर उस गड्ढे के अंदर ले जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम को और जेन नाम के भाई बहन सिंगर्स को देखते हैं, जो एक क्लब के अंदर गाना गा रहे थे। पर शो खत्म होने के बाद कोई जेन से कहता है कि मैं जहाँ भी शो करता हूँ मेरी सीनियर जिसके अंडर में काफी सारे सिंगर्स है वो हमारे आधे से ज्यादा पैसे रख लेती है। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं किसी के भी अंडर ना रहकर अकेले ही गाना गाने का काम करूंगा। जिस पर जेन कहती कि ये तो सीनियर से दुश्मनी मोल लेने की बराबर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी क्लब में नार्कोटिक्स वाले आ जाते हैं, जो सभी को चेक करने लगते हैं कि किसने ड्रग ली है। जिसमें कोई भी पकड़ा जाता है वो सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने ड्रग नहीं ली है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और अब देखते ही देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि कोई ड्रग लेते हुए पकड़ा गया, जो बार टेस्ट में भी साबित हुई है। जो देखकर कोई एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये काम उसकी सीनियर का ही है। उसी ने उसकी शराब में ड्रग मिला दिया था ताकि उसे छोड़ने के कारण कोई का करियर बर्बाद हो जाए। अब जेन को उसकी माँ फोन करके एक दुखद खबर सुनाती है कि उसके दादा की मृत्यु हो गई है, जो जानकर दोनों भी एकदम दुखी हो जाते हैं और तुरंत अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं ताकि अपने दादा का अंतिम संस्कार कर सके। वहीं रास्ते में कोई अपने दादा के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है कि उसके दादा हमेशा इलाके में उस जगह की तलाश करते थे जिसके नीचे पानी हो, क्योंकि उनके गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए वो हमेशा परेशान रहते थे। आप कुछ देर के सफर के बाद वो दोनों अपने गाँव पहुँच जाता है, जहाँ कोई अपने दादा की तस्वीर को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तब वहाँ फोन नाम की लड़की आती है, जो कोई की बचपन की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन वो उससे ठीक तरह से बात नहीं करती, क्योंकि कोई पूरे 10 साल बाद आज घर आया है, वो भी अपने दादा की मृत्यु पर। इसी वजह से फोन उससे काफी नाराज है। अब अगले सीन में हम उसी मूवी के शुरुआत वाले आदमी को देखते हैं, जो अपने आप को जमीन के नीचे बनी एक गुफा के अंदर कोकून में फंसा पाता है। साथ ही वहाँ उसका साथी और बाकी लोग भी होते हैं, जिन्हें भी कोकून के अंदर डाला गया था। तब वहाँ वो छिपकली आकर उन दोनों को मार देती है। इधर कोई को यूट्यूब पर फोन की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो 8 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक प्रतियोगिता का आयोजन करती है, और उस प्रतियोगिता के अनुसार जो कोई भी खुदाई करके सबसे पहले पानी ढूंढ लेगा उसे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जो देखकर कोई जेन को इसके बारे में बताकर खुदाई की प्रतियोगिता में उसके साथ भाग लेने को कहता है, जिस पर वो तुरंत तैयार हो जाती है। साथ ही वो दोनों यो नाम के लड़के को भी अपने टीम में शामिल करते हैं, जो कोई के दादा के काम में उनका हाथ बटाया करता था। जिसके बाद वो सभी मिलकर कोई के दादा की ट्रक ठीक करने में लग जाते हैं, ताकि उसकी मदद से वो पानी ढूंढ सके। आप सभी उस प्रतियोगिता वाली जगह पर आते हैं, जहाँ पहले से ही कई सारे लोग मौजूद थे। वहीं फोन सारे लोगों को प्रतियोगिता की नियम बता रही होती है, और तब वहाँ मी नाम का आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, जो खुदाई के काम में काफी ज्यादा माहिर है। वो फोन को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई वहाँ आकर उससे लड़ने लगता है, पर फोन उनका झगड़ा रुका देती है। जिसके बाद वो एक फ्लेयर गन जलाते हुए प्रतियोगिता को शुरू करती है। इसलिए सभी अलग अलग होकर खुदाई की जगह तलाश करने लगते हैं। दूसरी तरफ दो लोगों को आगे बढ़ते हुए उसी आदमी की बाइक दिखाई देती है, जिसे छिपकली अपने साथ ले गई थी, लेकिन वो दोनों इस चीज से अनजान उस बाइक को लावारिस समझते हुए उस पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी जमीन को फाड़ते हुए छिपकली उनके पीछे बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए वो दोनों काफी रफ्तार से बाइक को आगे भगाने लगते हैं। लेकिन छिपकली उनके सामने ही जमीन में गड्ढा बनाकर उन्हें बाइक के साथ अंदर खींच लेती है। इधर कोई बाकियों को आगे बढ़ते हुए एक जगह पर प्लेट्स रखी हुई दिखाई देती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। तब खुदाई करने वाले दूसरे लोगों ने बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह ये प्लेट्स रखी जाती है उस जगह पर एक विशाल राक्षस रहता है, जो इंसानों को मारकर खा जाया करता है। इसीलिए वो उस राक्षस से बचने के लिए वहाँ प्लेट्स रख देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से वो राक्षस उन्हें छोड़ देगा। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आप शाम को कोई और बाकी घर जाने की तैयारी करने लगते हैं, ताकि आगे का काम कल कर सके। तभी कोई को उसके दादा की ट्रक में एक नक्शा दिखाई देता है, जो इसी इलाके का था, और उसमें एक जगह पर निशान भी लगा था। इसलिए वो सभी उस नक्शे को साथ
साधारण नक्शे से मिलाते, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस इलाके में एक गुफा है जहाँ पर उसके दादा ने निशान लगाया है और हो सकता है कि उस गुफा के अंदर पानी तक जाने का रास्ता भी हो, जो देखकर सभी खुश हो जाते। अब रात को कुछ लोग अब भी उस जगह पर होते, तब उनमें से एक आदमी फ्रेश होने के लिए वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो बड़ी छिपकली आकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, जो उड़ते हुए उसके साथियों के पास आकर गिरता है, जिससे सभी एकदम घबरा जाते हैं और गाड़ी में सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाबी उसी के साथी के पास थी जो अभी मर गया। तब वो छिपकली जमीन के नीचे से अपना हाथ बाहर निकालने लगती है, इसलिए वो दोनों तुरंत गाड़ी से बाहर आकर वहाँ से भागने का सोचते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आखिर में वो छिपकली उन दोनों को भी अपना शिकार बनाती है। अब अगले दिन जब फोन को कुछ लोगों के लापता होने के बारे में पता चलता है तो वो इस प्रतियोगिता को बंद करने का तय करती है, लेकिन तब उसके मैनेजर को मी फोन करके धमकाता है कि मैं ये प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतना चाहता हूँ, अगर ये बंद हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनकर मैनेजर घबरा जाता है और अब फोन को समझाने की कोशिश करता है कि इस प्रतियोगिता में जो भी लोग गायब हुए हो सकता है वो लोग प्रतियोगिता छोड़कर चले गए हो, हमें उनके लिए प्रतियोगिता नहीं रोकनी चाहिए, इसलिए फोन प्रतियोगिता बंद नहीं करती। इधर को और बाकी उसी गुफा के पास आते जिस जगह पर नक्शे में निशान लगा था, इसलिए सभी उस गुफा के अंदर जाते जहाँ उन्हें एक दीवार पानी से गीली दिखाई देती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते कि जरूर इस दीवार के नीचे कोई नदी है जो पानी को उस बंजर जगह पर आने से रोकती है, इसलिए अब सभी उस दीवार को तोड़ने का उपाय सोचने लगते। लेकिन तभी यो को आसपास किसी बड़ी सी चीज के होने का आभास होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वहाँ वो छिपकली आकर उसे कच्चा निकल जाती है, जो देखकर को और जे तुरंत गुफा के बाहर भागते और बाकियों को भी इसके बारे में खबर करते कि गुफा के अंदर बहुत ही विशाल राक्षस है जिसने यो को निगल लिया, पर कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी वो छिपकली जमीन फाड़कर एक आदमी को अपने अंदर ही समा लेती है, जिससे अब जाकर सभी को उनकी बातों पर विश्वास होता है, इसलिए अब सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते। वहीं मी और जेन एक ट्रक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फोन का मैनेजर बाहर ही फंस जाता है। तब वो छिपकली वहाँ आकर उसे भी निकल जाता है, जो देखकर सभी के रूह कांप जाते हैं। जिसके बाद अब वो छिपकली कोई और फोन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन भागते हुए वो दोनों एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। तब जेन ट्रक का हॉर्न बजाकर छिपकली का ध्यान अपनी तरफ करती है, इसलिए अब वो छिपकली उनके ट्रक के ऊपर चढ़कर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगती है और फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद वो छिपकली ट्रक के ऊपर ही सो जाती है। इधर फोन और कोई उसी गुफा में आ जाते हैं, जहाँ एक जगह उन्हें छिपकली के कई सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। वहीं छिपकली ने कुछ लोगों को ककून के अंदर रखा होता है, जिसमें उन्हें यो भी दिखाई देता है जो भाग्य से अब तक जीवित था। तब उन्हें समझ आता है कि छिपकली कुछ लोगों को खुद खा लेती है और कुछ को अपने बच्चों को खिलाने के लिए यहाँ लाकर ककून में रख देती है ताकि बाद में उन्हें खिला सके। आप कोई यो को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुकून काफी मजबूत था, जिसे तोड़ने के लिए हथियार की जरूरत थी। दूसरी तरफ जेन और मी दबे पाव सामने खड़ी वैन में जा रहे होते जो मी की ही वैन है, लेकिन जैसे ही जेन उस वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है उसमें अलार्म बजने लगता है, जिस वजह से वो छिपकली जाग जाती है। मी अब तुरंत अपने पास रखे वैन के बटन को दबाकर दरवाजा खोल देता है, इसलिए अब जेन तुरंत उसके अंदर चली जाती है। लेकिन जब मी उसके अंदर जाने वाला होता है कि वो छिपकली उसे निगल लेती है, जिसके बाद वो उसे भी अपनी गुफा में लाकर कुकून के अंदर बंद कर देती है। अब अगले सीन में फोन और कोई दोनों उस जगह आ जाते जहाँ वो पानी वाली दीवार थी। फोन कहते कि ये दीवार जरूर उस बड़ी छिपकली ने बनाई है ताकि पानी को यहाँ से दूर कर सके, क्योंकि उन्हें पानी से काफी ज्यादा परेशानी होती है। तभी वहाँ वो छिपकली भी आ जाती है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से निकलकर गुफा के अंदर आते हैं, जहाँ उन्हें कुछ और खुदाई करने वाले लोग दिखाई देते हैं, इसलिए वो उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें भी छिपकली की बात पर विश्वास नहीं होता। और तभी वहाँ वो छिपकली आ जाती है, जो देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं और अब अपनी गन निकालकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, जो अब उड़ते हुए कई लोगों को मार गिराती है। साथ ही वो फोन को भी अपने साथ ले जाती है, जहाँ कोई उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें असफल रहता है। आपको एक फ्लेयर जलाकर उन सभी को वहाँ बुला लेता है जो अब तक छिपकली के हमले से बचे हैं। तब कोई उन्हें सारी बात बताकर कहता है कि उस छिपकली ने कई लोगों को कुकून के अंदर कैद करके रखा है, जिनमें मेरे दोस्त भी शामिल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी मिलकर मेरी मदद करो ताकि हम उन लोगों को बाहर निकाल सके, जिस पर सभी मान जाते हैं। वहीं इधर वो छिपकली फोन को गुफा के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो यो को मारने बढ़ती है, लेकिन तभी गुफा के बाहर से उसे शोर सुनाई देता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाने लगती है। दूसरी तरफ गुफा के बाहर को और बाकी छिपकली को बाहर लाने के लिए जोर जोर से गाना बजा रहे होते हैं, जिसकी आवाज से उस छिपकली को तकलीफ हो रही
थी, इसलिए वो उनकी जान लेने के लिए बाहर आ जाती है। लेकिन तभी सारे लोग उसे चेन की मदद से पकड़ लेते। वहीं जेन और बाकी लोग हथियार लिए गुफा के अंदर आ जाते ताकि कुकून के अंदर कैद सारे लोगों को बाहर निकाल सके। इधर सारे लोग अपने ट्रक में लगे हथियार उस छिपकली के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को चेन से आजाद करके उनके कई बार को रोक लेती है। तब एक आदमी उसके मुंह पर बॉटल बम फोड़ देता है, जिससे घबराकर वो गुफा के अंदर चली जाती है। वहीं गुफा के अंदर कुकून में कैद सारे लोग जब बाहर आ रहे थे कि तभी उन्हें छिपकली की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर मीर डर के मारे दूसरे रास्ते की तरफ भाग जाता है। लेकिन बाकी जैसे तैसे गुफा के बाहर आ जाते हैं, पर फोन उनके साथ नहीं होती क्योंकि वो मी को वापस लेने गुफा में फिर से चली गई थी। इसलिए पॉय सभी को वहाँ से जाने का कहकर उनसे बॉम्ब का रिमोट ले लेता है, जिस बॉम्ब को सारे लोगों ने उस छिपकली द्वारा बनाई हुई दीवार पर लगाया था। इसलिए पॉय रिमोट ले गुफा के अंदर चला जाता है। इधर फोन मी को ढूंढ रही होती है, जो भाग्य से उसे मिल भी जाता है, इसलिए उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। लेकिन तभी उनके सामने वो छिपकली आ जाती है, जिसे देखकर मी फोन को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो छिपकली फोन पर हमला करने वाली होती है, कोई वहाँ आकर उसके सिर में ही शॉवल घुसा देता है, लेकिन इसका भी उस पर कोई खास असर नहीं होता। और अब वो गुस्से में फोन को अपनी पूंछ में पकड़कर कोई पर हमला करने आगे बढ़ती है। तब कोई फ्लेयर को छिपकली के मुंह में ही मार देता है, जिससे वो फोन को छोड़ देती है और फिर मौका देख वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ अब रास्ते में कोई उस बॉम्ब को भी डिटोनेट कर देता है, जिस वजह से सारी जगह में पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी उनके पास छिपकली आ जाती है, पर जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है कि तभी पानी का बहाव उसे अपने साथ दूर ले जाता है, जिसके बाद कोई और फोन तुरंत गुफा के बाहर आ जाते हैं। जहाँ अब उस दीवार के टूट जाने के कारण जगह जगह जमीन से फव्वारे की तरह पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब मूवी के आखिरी सीन में हम मी को देखते हैं, जो एक गड्ढे से बाहर निकलता है, जहाँ उस बेवकूफ ने छिपकली का एक अंडा ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए चुरा लिया था। इसी हॉरर सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त